नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हेमंत भट्ट है और आप CNN पे हैं। जिस प्रकार से भी ग्राउंड रिपोर्ट शुरुआत हुई है बिहार के अलग अलग ज़िलों की, तो जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो सरकार में लोग हैं, जो लोग समाज में हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की जितने भी हमारे यहाँ के राजनेता हैं, वो सभी लोग किस प्रकार से अपना काम कर रहे हैं ज़मीन पे, और वो सेवाएँ समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। इन्हीं सारी चीज़ों पर आज द्वंद्व होगा। और आज हम हैं चंपारण में। चंपारण के SP महोदय हमारे साथ में हैं, नवीन सर। तो हम इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी सेवाएं समाज में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनसे जानने का एक रीज़न और भी था कि हमारे समाज में जो समझदारी का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन UPSC कंडक्ट करके जो भी स्टूडेंट या जो भी लोग समाज में अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं, उनका एक सबसे व्यक्तित्व होता है कि ये समझदार लोग हैं और ये समाज में एक बदलाव ला पाएंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के द्वंद्व करेंगे। आप देखते रहें और बने रहें एक खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने नाम के साथ, अपने परिचय के साथ देशवासियों को संबोधित करें। उसके बाद हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे समाज को लेकर के और समाज में चल रहे इन कार्यों को लेकर। मैं नवीन झा, अभी पुलिस अधीक्षक के रूप में पूर्वी चंपारण जिले में पदस्थापित हूँ। जी सर। और मैं मूलतः बिहार का ही निवासी हूँ। सर, कहाँ से हैं आप बिहार में? बिहार में सहरसा से रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले हमारे सामने कोरोना वायरस है, एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे करीब करीब विश्व में का जो भी हर देश है वो इन्फेक्टेड है या परेशान है आर्थिक रूप से। भारत में भी जिस प्रकार से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और अभी लॉकडाउन धीरे धीरे कह सकते हैं कि अभी ख़त्म जैसा ही हो गया है, सब कुछ धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पे आ रहा है। हाँ, हम चलते हैं सेशन के पहले प्रश्न के साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बार पुलिस विभाग में या एक ब्यूरोक्रेट के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो कोरोना वायरस को लेकर के, अपनी ड्यूटी को लेकर के इन लोगों को फेस करने को मिल रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले प्रश्न के साथ कि आज अपने पर्सनल व्यक्तित्व में भी तो कोरोना वायरस का सभी लोगों को डर है, तो अपनी ड्यूटी दे पाना या काम कर पाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस कोरोना महामारी के इस दौर में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण कार्य है, वो आपदा प्रबंधन के जो भी आदेश लागू हो रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको हम लोग कैसे अनुपालन करा सकें। और इसमें कठोरता के साथ अनुपालन कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी मानवीय पहलुओं को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही पूर्वी चंपारण ज़िले में हम लोग जो भी लॉकडाउन के नियम हैं उसका अनुपालन करा रहे हैं। अभी लॉकडाउन में काफ़ी ढिलाई दी जा चुकी है। If you don't mind sir, could you speak more loudly? इससे ज़्यादा तेज़ में नहीं बोलता। ओके। तो लॉकडाउन में जो ढिलाइयाँ दी गई हैं उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के संबंध में जो भी पब्लिक प्लेसेस पे खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी अन्य प्रावधान है उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। और इसके साथ ही जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको भी किस प्रकार से हम लोग जागरूक कर सकें जिससे कि वो भी स्वस्थ रहें, और तभी हम लोग इन कार्यों को अच्छे से करा सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न ये कह सकते हैं कि बहुत कीमती समय होता है सभी ब्यूरोक्रेट के लिए। तो हम सबसे लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो भी क्राइम का जो रेट बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस की परिस्थिति आई, पूरा देश आर्थिक मंदी में चल रहा था, जो क्राइम का जो रेट है, जो अलग अलग जगहों पे हत्याएं हो रही हैं, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, देश की हर जगहों पे। और महिला सुरक्षा को लेकर के खास तौर पे प्रशासन किस तरीके से एक्टिव है, उनकी रणनीति क्या है? सर, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज के लिए। तो हमारा मुद्दा यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है, खास करके चंपारण में, और बिहार में किस प्रकार से सेवाएं प्रदान की जा रही है वो तो अलग विषय है। चंपारण में किस प्रकार से आप लोग महिला सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं? दो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। पहला तरीका तो है कि महिलाओं की
जो सुरक्षा है उसके लिए जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे CCTV कैमरे वगैरह स्थापित किए गए हैं और सभी थानाध्यक्षों को संवेदनशील किया गया है कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसमें वरीयता के आधार पर संवेदनशील होते हुए उसका निराकरण करें। जी। दूसरा हम लोगों का है कि जो महिलाओं से संबंधित जो कांड हो रहा है, जो भी कांड है, चाहे महिला उत्पीड़न से संबंधित जी। दहेज अधिनियम हो या और भी जो उनकी एक बर्बर तरीके से जो हत्या हो रही, जो हिंसक वारदात हो रहे हैं, जो भी हिंसक घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, उसको हम लोग वरीयता के आधार पे पहले उसका डिटेक्शन करें, अरेस्टिंग करें केसेस का और उसमें चार्जशीट करें और समय से जो भी अभियुक्त हैं उसको जल्दी से जल्दी हम लोग दंड दिला सकें। यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने कीमती समय के लिए भी और इस बातचीत के लिए भी। तो आपने एक विशेष साक्षात्कार देखा, एक IPS कह सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के विभाग के अधिकारी हैं और जिस प्रकार से भी सेवाएं दी जाती रही हों, लेकिन हमें सिर्फ ये कहना है आपसे कि ये व्यक्तिगत जीवन आपका भी है, सेवाएं किस प्रकार से प्रदान की जा रही है, वस्तुओं का किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है, ये सब कुछ सिर्फ आपको समझना होगा क्योंकि ये सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। इसके लिए सतर्क आपको रहना है, जीवन आपका है और अपनों का उत्तरदायित्व भी आपका है। तो बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट में हेमंत भट्ट के साथ और देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी अनुज के साथ मैं हेमंत भट्ट, चंपारण। नमस्कार।